ईस्टर आइलैंड के पत्थर की मूर्तियों को देखकर तुम्हें लगता होगा कि ये किसी देवता की पूजा के लिए बनाई गई थी। गलत। असल में ये सैकड़ों साल तक चली एक भयानक होड़ का नतीजा थी। तुमने 5 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई, मैं 8 मीटर की बनाऊंगा। तुम्हारी 10 टन की है, मेरी 20 टन की होगी। जिसकी मूर्ति बड़ी उसी कबीले की इज्जत बढ़ी। ऐसे ऐसे करते हुए पूरे द्वीप पर 900 से ज्यादा विशाल पत्थर की मूर्तियां खड़ी हो गईं और फिर पूरा समाज खत्म हो गया। न कोई महामारी आई, न कोई बड़ा युद्ध हुआ। वे अपनी ही अंधी प्रतिस्पर्धा में बर्बाद हो गए। मूर्तियां खिसकाने के लिए लकड़ी चाहिए थी, रस्सियां बनाने के लिए पेड़ चाहिए थे, मूर्तियां खड़ी करने के लिए भारी लकड़ी के लीवर चाहिए थे। धीरे धीरे पूरे द्वीप के जंगल काट दिए गए। आखिरी मूर्ति खड़ी होने तक द्वीप पर एक भी बड़ा पेड़ नहीं बचा था। न नाव बन सकती थी, न मछली पकड़ी जा सकती थी। खेती भी बर्बाद होने लगी। फिर भूख आई, हिंसा आई। पुरातत्वविदों को मिली इंसानी हड्डियों पर कटने और छिलने के निशान मिले, यानी लोग एक दूसरे को मारकर खाने तक पहुंच गए थे। एक पूरी सभ्यता अपनी ही दिखावे की दौड़ में खत्म हो गई। लेकिन वे लोग थे कौन? कहानी शुरू होती है लगभग 800 ईस्वी से। कुछ पॉलिनेशियन नाविक विशाल प्रशांत महासागर में हजारों किलोमीटर तक छोटी डोंगियों में सफर करते हुए इस दूर दराज द्वीप तक पहुंचे। वे सितारों और समुद्री धाराओं के सहारे रास्ता ढूंढते थे। उस समय यह द्वीप किसी स्वर्ग से कम नहीं था। घने जंगल, मीठा पानी, उपजाऊ मिट्टी, ढेर सारे पक्षी और समुद्री संसाधन। धीरे धीरे आबादी बढ़ी और लोग अलग अलग कबीलों में बंट गए। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन फिर वही हुआ जो इंसानी इतिहास में बार बार होता है। कोई हमसे बड़ा कैसे हो सकता है? रापा नुई लोगों का विश्वास था कि उनके पूर्वजों की आत्माएं इन पत्थर की मूर्तियों में बसती हैं। मूर्ति जितनी विशाल, पूर्वज की शक्ति उतनी महान और कबीले की प्रतिष्ठा उतनी ऊंची। यहीं से विनाश शुरू हुआ। एक कबीला 5 मीटर की मूर्ति बनाता, दूसरा 8 मीटर की, तीसरा 10 मीटर की। कोई पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि जो रुकता उसे कमजोर माना जाता। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस प्रतियोगिता का कोई अंत नहीं था। जब तक दूसरा कबीला मौजूद था, होड़ जारी रहती थी। पूरा समाज इसी पागल दौड़ में झोंक दिया गया। द्वीप पर एक ज्वालामुखी था, रानो राराकू। वहीं से पत्थर काटे जाते थे। कारीगर कठोर पत्थर के औजारों से महीनों तक मूर्तियां तराशते थे। औसतन एक मूर्ति बनाने में लगभग 1 साल लग जाता था। ज्यादातर मूर्तियां लगभग 4 मीटर ऊंची और 14 टन भारी थीं। कुछ तो इससे भी विशाल थीं। पुरातत्वविदों को वहां लगभग 400 अधूरी मूर्तियां मिली। एक अधूरी मूर्ति अगर पूरी बनती तो उसकी ऊंचाई 21 मीटर और वजन लगभग 150 टन होता। लेकिन सभ्यता उसके पूरा होने से पहले ही टूटने लगी। मूर्ति बनाना ही काफी नहीं था, उन्हें कई किलोमीटर दूर समुद्र किनारे तक ले जाना पड़ता था। न पहिए थे, न मशीनें, सिर्फ इंसान और रस्सियां। वैज्ञानिकों ने बाद में प्रयोग करके दिखाया कि लोग रस्सियों से मूर्तियों को दाएं बाएं हिलाकर चलाते थे, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे कदम बढ़ा रही हो। लेकिन यह बेहद खतरनाक काम था। मूर्तियां गिरती थीं, लोग दबकर मरते थे। फिर भी कबीलों के सरदारों को सिर्फ एक चीज दिखती थी, हमारी मूर्ति सबसे बड़ी होनी चाहिए। कुछ कबीलों ने खेती छोड़कर ज्यादा लोगों को मूर्तियां ढोने में लगा दिया। कुछ रात में दुश्मन कबीलों की मूर्तियां गिरा देते थे और फिर बदला शुरू होता। ज्यादा बड़ी मूर्ति बनाओ और मूर्तियां बनाओ, दिन रात पहरा दो। धीरे धीरे जंगल खत्म हो गए, मिट्टी बंजर होने लगी, बारिश कम हो गई, फसलें घटने लगी। पेड़ खत्म हुए तो नावें बनना भी बंद हो गया। नावें नहीं तो मछली पकड़ना बंद हो गया और फिर जीवन की पूरी व्यवस्था टूटती चली गई। यही था उस सभ्यता का असली अंत। न कोई बाहरी दुश्मन, न कोई प्राकृतिक आपदा, सिर्फ इंसान का अहंकार, दूसरों से आगे निकलने की अंधी चाह। सब जानते थे कि पेड़ खत्म हो रहे हैं, लेकिन कोई पहला इंसान नहीं बनना चाहता था जो कहे अब बस, क्योंकि रुकना हार माना जाता। और इसी इंतजार में कि पहले दूसरा रुके, सब लोग मिलकर अंत तक पहुंच गए। एक समृद्ध द्वीप जिसने कभी हजारों लोगों को जीवन दिया था, कुछ ही सदियों में खुद अपने हाथों अपनी कब्र खोद बैठा। आज भी ईस्टर आइलैंड पर वे पत्थर की मूर्तियां समुद्र की हवा में खड़ी हैं। वे इस सभ्यता के जन्म, पागलपन और विनाश की गवाह हैं। लेकिन वे कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उनकी आंखें शुरू से ही पत्थर की थीं।